मिशन सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी हमारे एक दर्शक ने सवाल उठाया कि आखिरकार बीजेपी अगर इतनी सेकुलर हो रही है या नेता कोई सेकुलर होना चाहते हैं तो फिर मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को लेके सेकुलर और कम्युनल की बात होती है, तो मैं आज आप दर्शकों को बता दूं कि 12 वर्ष हो गए नरेंद्र मोदी जी को गुजरात की सत्ता संभालते हुए। एक भी माइनॉरिटी या मुस्लिम का प्लान वहां से बता दो आप, किसने उनको प्लान वहां से गुजरात से किया है? तो माइनॉरिटीज वहां पे उतनी ही महफूज है जहां की पूरे देश में। एक बार का मुद्दा छोड़ दिया जाए, एक बार आप चाह रहे हैं कि उस मुद्दे को भुला दिया जाए जो 2002 का मुद्दा था, जब वहां पर कम्युनल राइट्स हुए। दीपक के पास पूरे उस समय में हम नहीं आ पाए। दीपक, हमारा सवाल अभी वहीं बना हुआ है जो मेन मुद्दा है। क्या ऐसे भाषण देकर, क्या ऐसी बातें करके नरेंद्र मोदी सेकुलर हो सकते हैं? देखिए, भाषण से कोई सेकुलर नहीं होगा जी। कांग्रेस भी तय नहीं करेगी नरेंद्र मोदी सेकुलर है। बीजेपी बोल चुकी है कि मोदी सेकुलर हैं। मोदी ने करके दिखाया है। 2002 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। 2002 तो हुआ, 2002 में हुआ और वो बड़ा दंगा हुआ। उसके बाद अभी नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी छवि को सुधारा। और एक बात आई कि उन्होंने कोई गुजरात के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। लेकिन आप मुस्लिम जितनी सीटें थी उन पर निकाल के देखिए, मोदी उन पर जीते हैं। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इरफान पठान से पूछा गया कि आजकल, एक पत्रकार ने ऐसे ही पूछ लिया, मजाकिया था, लेकिन उसने पूछा कि मुस्लिमों को भी जगह नहीं दी है क्योंकि प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं थी। उसने कहा भैया जो परफॉर्म करेगा उसके लिए जगह होगी। अगर परफॉर्म नहीं कर पाता कोई विधानसभा के लिए, उसे टिकट क्यों देंगे? मोदी हार जाएंगे। तो उन्होंने यही बात बोली थी जब उनसे वहां पे पत्रकारों में सवाल पूछा मोदी से कि आपने टिकट क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा भैया जो जीतेगा मैं उसे दूंगा, और उन सीटों पर वो जीते। और गुजरात की जनता ये मान चुकी है कि वो सेकुलर है, इसलिए वो जीत के आए हैं। अब देश को तय करना है, वो 2014 में तय हो जाएगा। जब आप 2002 के दंगों की बात करते हैं या किसी देश में कहीं भी दंगों की बात करते हैं, तो आज तक भारत के इतिहास में सबसे शर्मनाक कोई दंगे हुए हैं तो 1984 के हुए हैं। बिल्कुल, वो एक ऐसा असैसिनेशन था, पूरा देश शर्मसार हुआ उसमें। सरकार को माफी मांगनी पड़ी। ये दंगे की बात बहुत हो गई, सांप्रदायिकता की बात बहुत हो गई। नरेंद्र मोदी जी ने आज एक और बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया है देश के सामने, को माध्यम बना के किया है, और कहा कि दिल्ली के हुक्मरानों का एक बात है, इस देश का काला धन भेजने वाले अगर पीसफुल एजिटेटर्स पे या फकीर पे डंडा चलाती है तो क्या उसका अगर कमियों को उजागर कर रहे हैं, उजागर करना चाहते हैं, तो आप पे डंडा बसा दिया। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जी, बोलिए। हेलो, बोलिए। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, एमएसपी की जी। देश में बहुत सारे दंगे हुए हैं, होते रहते हैं जी। और 2002 में जो गुजरात का दंगा हुआ था, फर्क ये है कि वो दंगा गवर्नमेंट के अंदर सीमित ढंग से कराया गया था। गवर्नमेंट ने नहीं किया, सरकार लेकिन अपना फर्क है गुजरात के दंगे में और अन्यत्र के दंगे में। सिद्दीकी साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आपकी बात जाए, बात हम लोग प्रिंसिपली मानते हैं, किसी होना चाहिए, सब लोग भाई हैं, सब लोग साथी हैं, कि हर नागरिक की रक्षा करे, वो किसी भी मजहब और धर्म का हो। मैं जवाब देना चाहूंगा, ये पहली बार नहीं है। हर जो दंगा होता है, मैं 1984 का, मेरे एक साथी ने बात भी उठाई, तब वो बात नहीं, मोदी क्यों, दूसरी बात भी नो बडी इज जस्टिफाइंग। मैं एक बात कह रहा हूं जो उन्होंने उठाई। हर सरकार
हर सरकार चौरासी की बात उठाकर मोदी माफी मांगी पहली बार हुआ है। मोदी जितने आरएसएस के लोग हैं और जो लोग बीजेपी माइंडेड हैं, वो जब मोदी के जब राजधर्म की बात, वाजपेयी जी की लोग बात करते हैं तो बोलते 84 का दंगा हुआ, उसको आप जस्टिफाई नहीं के दंगे में जगदीश टाइटलर आरोपी है, मुख्य आरोपी उनके, वो वहाँ पर मौजूद थे, वो मौजूद थे। कोई नहीं, और नवीन जी एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँ, कोई मना नहीं कर रहा, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। यू कैनॉट जस्ट। देखिए आपने कहा कि जो व्यक्ति 84 की बात करेगा वो आरएसएस का आदमी है, तो ये तो आपने आरोप लगा दिया। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर 84 के और एक हाईली ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट देने के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो बनाना है आप बात सुनने को तैयार नहीं। जब 84 के दंगे हुए थे अपना व्यू रख तो राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जो है जमीन दहलती है। तो ये एक तरीके से दंगों को स्पॉन्सरशिप करने की बात हुई है, उन्होंने उसको प्रूव किया। आप 84 के कारण 2002 को जस्टिफाई कर सकते हैं। नहीं, बात अभी मोदी की हो रही है, राजीव गांधी की नहीं हो रही है। जब बात 2002 तो लोग राजीव गांधी की बात करते हैं, वो गलत था, लेकिन 2002 इसका मतलब सही नहीं हो सकता है जी। नवीन जी ने कहा कि 2002 सही नहीं हो सकता है। पहली बार 1984 के दंगों में सरकार को माफी मांगनी पड़ी। अरे तो क्या हुआ, नरेंद्र मोदी आज तक माफी नहीं मांग रहे। नरेंद्र मोदी इतिहास में कभी हम लोग बहस को थोड़ा आगे ले चलते हैं, इस पर विचार अलग अलग है। एक मिनट सुनिए, आप जो माफी की बात कर रहे हैं तो राजीव गांधी तो 1 महीना 1.5 महीने में माफी मांग लिया। नहीं, राजीव गांधी जी ने नहीं मांगा माफी, मनमोहन सिंह जी ने अब मांगी है जब वो प्रधानमंत्री मांगा। राजीव गांधी ने भी, आपको याद नहीं होगा, आपकी याददाश्त उसमें, उस समय मेरी याददाश्त खराब थी। 2 दिनों के बाद कहा 31 तारीख को हुआ। अरे बात सुनिए, 31 अक्टूबर को एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर नवीन जी के पास आते हैं। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। हाँ जी सर, ये जो मोदी पर आरोप लगाए जाते हैं, जो आरोप जो ये दंगे जिसने करवाए थे वो वहाँ का कांग्रेस का था जिसने बोगी में आग लगाई। अगर बोगी में आग नहीं लगाते तो गुजरात में दंगे होते। लीजिए नवीन जी, एक नया एंगल आया है, आप जवाब दीजिए। वो कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के थोड़ी कोई बोल रहा है। मैं अपने सम्मान के साथ कमल जी ये बात पहले मैं एक बात दर्शकों को बहस से पहले एक बात बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एसआईटी बिठाई थी, एसआईटी की रिपोर्ट अभी चैलेंज हुई है ना, वो चैलेंज हुई है। मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज सुन लीजिए, गुस्साइए नहीं, सुन लीजिए। नहीं सुन, आप सुन। मोदी को जस्टिफाई करते हैं। नहीं, कोई जस्टिफाई नहीं कर, दंगे को कोई जस्टिफाई नहीं करा, मैं खाली फैक्ट्स रख रहा हूं। वो जो मुकदमा चल रहा है उसमें एसआईटी के वकील ने कहा कि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि मोदी ने किसी अफसर को यह कहा कि दंगे होने दीजिए या कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बिठा दी। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहूंगा मैं, 1984 के दंगों में कांग्रेस के जो बड़े वरिष्ठ मंत्री रह चुके नेता, एक मिनट पूरी बात कर लेता हूँ, उनके ऊपर जो आरोप लगे और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट की कोर्ट में दाखिल किया तो कोर्ट ने इनकार कर दिया 2 बार और आज तक भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी एक दर्शक और जुड़े हैं, आपके पास आते हैं नवीन जी, मैं आप ही के पास आता हूं, आपके पास आपकी बात, अभी दर्शक की बात सुन ले एक बार। जी बोलिए। जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार, थोड़ा ऊंचा बोलिए साहब। सर मोदी जी को प्रधानमंत्री का पद दिया जा रहा है, तो क्या फिर से दंगा कराना है, पूरे देश में दंगा कराना है? जी नासिर साहब, आपकी बात सुनी हमने, कोई पद नहीं दिया जा रहा है। एक नासिर साहब, एक बार मैं उनको क्लैरिफाई कर दूं एक बात, देश की जनता चुनेगी जिसमें आप भी शामिल होंगे क्योंकि आप भारतीय हैं, तो उनको वोट मिलेगा तो वो प्रधानमंत्री होंगे। अभी हम उनके जो भाषण है उन पर चर्चा भर कर रहे हैं, देश को चुनना है कि वो प्रधानमंत्री होंगे कि नहीं। अब आप बोलिए खुलकर। नहीं, बात ऐसी है कि जब या तो भाई अटल बिहारी वाजपेयी भी गलत थे, अगर आप ये बोल रहे हैं जो लोग उसको जस्टिफाई करते हैं। मैं 1 मिनट आपको काट दूं? नहीं, आप तो बराबर काटेंगे, बोलिए आप अपना ओपिनियन। देखिए आज मैं यूट्यूब पर एक वो देख रहा था जिसमें वाजपेयी जी ने उनको राजधर्म की बात कही थी। गलत बोला था उन्होंने। नहीं, गलत नहीं बोला था। बोल दीजिए, वो भी गलत। अब आप काट रहे हैं तो मैं बात पूरी कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं। उसमें उन्होंने कहा था जो मैंने सुना, और हो सकता है कि वो पूरा वीडियो ना हो, और बीजेपी के कुछ नेता भी बोल रहे हैं कि वो पूरा सेंटेंस वाजपेयी जी का ये था कि राजधर्म का पालन होना चाहिए, और मोदी राजधर्म का पालन कर रहे हैं। शायद वाजपेयी जी को हम लोग मिसकोट कर रहे हैं। आप मिसकोट कर रहे हैं जी। उन्होंने कहा मोदी जी एक कॉलर नहीं किए। आप कॉलर जी बोलिए। आप उसको गलत तरीके से जी
जी बोलिए। आज मैं ये बोल रहा हूँ जी कि ये जो आपकी बहस में सुन रहा हूँ जी, इसमें कोई कुछ भी कहता रहे, हाँ जी, मोदी को कोई रोकने वाला नहीं प्रधानमंत्री कुर्सी से। जी जी धन्यवाद जी। आप ऐसा है कि आप तो प्रसन्न हो गए होंगे, लेकिन बात ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी को उस समय जसवंत सिंह ने अपने किताब में लिखा है, जसवंत सिंह भी अगर झूठे हो, कि उन्होंने कहा जब वापस लौट रहे थे अहमदाबाद से कि बोला कि आप उनको कहा मुद्दा ये उस समय बड़ा उठा था। नहीं, उन्होंने कहा कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, एल के आडवाणी जी ने उनको रोका। ये बात जसवंत सिंह ने अपने किताब में लिखी, एक बार सुन लीजिए। पहली बात। दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी आज सेकुलर बनना चाह रहे हैं। मुद्दा जब नरेंद्र मोदी का होता है तो लोग दूसरे लोगों को बोलते हैं। नरेंद्र मोदी आज सेकुलर बनना चाहते हैं सिर्फ इसलिए चूंकि उनका हिंदू वोट बैंक इंश्योर्ड है, अब वो दूसरी जगह सेन लगा रहे हैं। तो ये गलत बात है। बिल्कुल सही, देश की जनता देखेगी। आज संत मोदी को क्या दूसरे लोग मानते हैं? अगर वो दूसरे वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं नवीन जी, तो गलत बात है। उनका डेमोक्रेटिक राइट है, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन ये कह देना कि वो सबसे ज्यादा कुशल है, ये गलत होगा। देखिए मैं बताना चाहूंगा नवीन जी, 84 ही नहीं, 84 से पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर जो दंगे वो कांग्रेस। चलिए दंगों से बात को थोड़ा बढ़ाते हैं। अभी एक दर्शक जुड़े हैं जी, बोलिए, कहिए अपनी बात। आप जो कह रहे हैं कि क्या नाम है, गुजरात में जो दंगा हुआ था और 84 के दंगे में, 84 और गुजरात के दंगे में बहुत फर्क है। इसलिए फर्क है जी कि जो गुजरात में दंगे हुए तो उसमें हर चीज को शर्मसार कर किया गया था जी। जो चार की बच्चे को कोई निकाल के पेट से फाड़ता है क्या जी? 2 साल के बच्चे को निकाल कर मुसलमान बटा के कोई करता है क्या? देखिए दंगे को हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं सलाउद्दीन जी, आप बुरा ना माने, लेकिन 84 के दंगों में भी यही हुआ था, अगर आप उस समय के जानकार हैं। देखिए सेकुलर की छवि पे बात चल रही है, थोड़े मुद्दे से हम भटक गए, दंगों पर आ गए। सेकुलर छवि की बात चल रही है। और यहाँ पे एक और मुद्दा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जब बयान अपने भाषण दे रहे थे मोदी, तो उन्होंने पीएम उम्मीदवारी पर बोला, और जो उन्होंने आज भाषण बोला उसके अंदर आज उन्होंने पहली बार खुल के बोला तो हिंदुओं के नेता नहीं है वो। एक ये भी छवि उनकी उभर के आ जाती, संतों के बीच में बैठे थे तो कहीं वो हिंदूवादी नेता तो नहीं है। तो आज इसलिए मोदी ने ये बात जवान से बोली। मैं आपसे एक बात करता हूं, क्या दीजिए, वो मुझसे गलती हो गई, एक गलती। देखिए माफी जिस तरीके मैं सब खुली तौर पे नहीं मानेंगे कि वो उनसे गलती हुई, में खुल की थी। को हटा देना चाहिए, चोर है जी। उन्होंने इनडायरेक्टली कहा। नहीं, इनडायरेक्टली मेरा सवाल है, डायरेक्टली मांगेंगे क्या? जब विकास हो जाता है तो लोग बड़ी गलतियों को भी लोग भूल जाते हैं। उन्होंने इनडायरेक्टली तब भी कहा था जब वो गुजरात का चुनाव जीते थे इस बार, और आज भी जो उनका भाव था वो वही था। वो सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं। शायद जी आपसे एक सवाल है कि क्या जी कि उनकी भी हालत कहीं एल के आडवाणी जैसा ना हो जाए, जो जिन्ना को उन्होंने एक मिनट कि जिन्ना को वो तो कहना है और संत वचन में और शायद वेद का वाणी निकल, उस पर डिस्कशन। अरे मैं उससे तो उसमें वेद की वाणी वो क्यों हो जाती है? अरे मैं तो मान रहा स्पष्ट कर दूं, पाकिस्तान के फादर ऑफ द नेशन कहलाते आरएसएस ने, बीजेपी ने किया। शायद जी आपसे एक कॉलर और जुड़े हैं ना। नहीं दोबारा मिलाइएगा। शायद साहब एक बहुत
आता। उनके बारे में बोल रहे हैं और मैं स्पेसिफिक नाम लेना चाहूंगा जो हाल फिलहाल में कंट्रोवर्सी उठी। नीतीश कुमार जी ने उनके बारे में मुद्दा उठाया कि वो समावेशी राजनीति नहीं करते हैं और वो तो क्या इन सारी स्थितियों को समझते हुए नरेंद्र मोदी अपनी पोजीशनिंग थोड़ी चेंज कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं? क्या आप इसको ये टर्म देना चाहेंगे? मैं नहीं देना चाहूंगा जी, क्योंकि सच्चाई क्या कि वो नीतीश जी जो जिस समावेशी राजनीति की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी राजनीति कर नहीं के अंदर छिपे हुए वाजपेयी जी को समावेशी राजनीति का प्रतीक मान लिया गया, आडवाणी जी को हार्डलाइनर माना गया। आज स्थिति ये है कि मोदी हार्डलाइनर जी को ये संघर्ष कर रहे हैं कि अब इन्होंने जंग छेड़ी है और ये सब प्रयास कर रहे हैं कि वो बाबा रामदेव, नरेंद्र मोदी, ये सबको आप दिखा रहे हैं। आज इनका दिन में प्रसारण भी था सुदर्शन पे। तो मैं साथ यही कहने चाहता हूँ कि अभी आप लीबिया के धारा से हम देख रहे हैं साल 4 साल हुआ नहीं है, क्या बड़ी आप हमारे से सवाल पूछते हैं, आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं। मोदी दो कर पाए, आप उठा सकते हैं साहब? हम बिल्कुल वो और भारत आराम मिला है, नया आयाम। जी जी कमल जी अपील कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए। अरे सुनिए शायद जी, आप मैं एक चीज मैं आपसे पहले कहलवाना चाहूंगा, कर रहा हूं मैं अपनी जर्नलिस्टिक क्यूरियोसिटी को पूरा कर रहा हूं। ये सवाल रिलेवेंट था, आपने पूछा, उन्होंने पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से जवाब, कमल जवाब कि उन्होंने कहा कि अगर मांगे देश विश्वास ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समाज उनको माफ नहीं कर जी ने और जुड़े हैं। मैं आप सबके लिए जी, नरेंद्र मोदी अगर आज नहीं पहले से अगर गरीबों के बीच में हैं और नरेंद्र मोदी को लोग रोकना चाहें जी, और मैं मेरे व्यू में मैं न्यूज़पेपर हॉकर से हूँ और व्यापार सकता हूँ। मोदी सरकार को मैं करनी और करनी में बहुत अंतर होता है। इनमें ये राजनाथ और
रही है। जी अभी एक ब्रेक के बाद आएंगे। बड़ा सवाल हमारा एक दर्शक ने जवाब दिया और उसकी खासी पैनल में है, उसका क्या लोग को अगर पेश करना चाहते कुछ मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क लेकिन आप सर लोग मेरी टीम में कभी नहीं। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में।